ठीक है चलो। सो व्हाट्स कम तो इन आज योर माइंड? जो जाकिर, है क्या? ओके, एक एक बात बताओ मुझे। व्हाट्स कम इन योर माइंड इफ आई एम आस्किंग अबाउट द जनरेटिव एआई? क्या सोचते हो तुम जनरेटिव एआई के बारे में? अभी तुम सुन रहे होंगे ना, मार्केट में बूम है इसका, जनरेटिव जनरेटिव एआई। एआई का उतना तो आइडिया नहीं है कुछ। ओके। हाँ मतलब जनरेटिव एआई का चल रहा है, मतलब एजेंटिक जो चल रहा है उस टाइप में। वो तो एजेंट सेकंड के थ्रू पार्ट है, अपन पहले कर जनरेटिव एआई सकते क्या है हैं वो पता कुछ। है क्या आपको? ये पता है क्या, चार्ट नहीं नहीं, जी? इसका उतना आइडिया नहीं। चार्ट जीपीटी भी नहीं पता है? हाँ ये मालूम है। नहीं ये चीजें पता है, चैट जीपीटी, ग्ok हो गया, जेमिना, उसका तो यूज भी कर रहे हैं ना। ठीक है। अब बहुत को सारे हैं। पायलट, हाँ। ठीक सही। है। बहुत सारा। ठीक है। सो अभी देखो, जनरेटिव एआई का क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि फ्यूचर यहाँ पर है। ठीक है, जनरेटिव एआई पर। लेकिन इसके बेसिक कुछ प्रेरिक्विजिट्स है। अगर वो क्लियर नहीं है तो जनरेटिव एआई नहीं कर पाओगे तुम। ओके। अब इसका पहला प्रेरिक्विजिट क्या है कि तुमको जो सबसे मेन आना चाहिए वो है मैथ। ओके। सेकेंडरी क्या है? डॉकर। और टर्सरी हमारा कुबरनेटिस। ठीक है। अगर तुम्हारा ये तीन में एक्सपर्टीज है तभी जनरेटिव एआई के बारे में सोचना, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि अभी जनरेटिव एआई बोले तो बच्चे ये बोलते हैं। ठीक है। जो अपन डेली ये यूज क्या कर है? रहे ये एक हैं। एप्लीकेशन है, जनरेटिव एआई की एक एप्लीकेशन है। ओके। एनीबडी कैन यूज। अगर मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ पर अगर चैट जीपीटी, ओके, तो तुमको क्या लगता है कंपनी यूज करेंगी ये? आंसर हो गया ना, जैसा कि कोई भी पब्लिकली यूज कर सकता है इसको। हाँ, तो कंपनी यूज करेंगी क्या? पब्लिकली तो कोई भी यूज करेगा, लेकिन कंपनी यूज करेंगी क्या? नहीं, कंपनियों को खुद का देंगी या फिर उसमें कुछ चेंजेस करके देंगे अपने, जैसे सिक्योरिटी लगा के रख सकते ओके ओके, क्यों बोला तुमने चेंजेस करके लेंगे, खुद का यूज करेंगी उन्हें, ऐसा क्यों? और सिक्योरिटी पर्पस। हाँ करेक्ट। ठीक है। तो अभी ये जो एआई है ना, ये है तुम्हारी कम्युनिटी एआई। ठीक है। एनीबडी कैन यूज। ठीक है। बट जो कंपनी देख रही है वो देख रही है तुम्हारे इंटरप्राइज ग्रेड। तो ये इंटरप्राइज ग्रेड है क्या कंपनी के लिए? ओके। एंटरप्राइज ग्रेड में क्या होगा? राइट। ओके। इसके अलावा एक और एक पॉइंट है। अगर तुम्हारा डेटा वेयर हाउसिंग का कंसेप्ट सही है तभी तुमको ये समझ में आएगा। ये डोमेन जो है जनरेटिव एआई, एक्चुअली ये डेटा वेयर हाउस का कंसेप्ट है। जिसका एक्सपर्टीज है डेटा मैनेजमेंट के अंदर, उसको ही जल्दी समझ में आएगा जनरेटिव एआई। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक यूज केस है। अ, एक यूज केस लेता हूँ मैं। ठीक है। अभी एचआर डिपार्टमेंट है। ओके। उसके पास सब 1 लाख है ना रिज्यूमे है। ठीक है, मैं बहुत कम ले रहा हूँ मैं। हाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैनुअली करने जाओगे तो कितना टाइम लगेगा इसको? कुछ रिक्वायरमेंट हो गया टाइम ना लगेगा। एचआर के, एक जॉब के, जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन के कुछ रिक्वायरमेंट हो गए। ठीक है। राइट। और रिज्यूमे भी डिफरेंट डिफरेंट आएंगे उनको। ओके। तो उनको सॉर्ट आउट करने का है, फॉर एग्जाम्पल ओनली 10 रिज्यूमे सॉर्ट आउट करने का है। क्वेरीज वगैरह कुछ रन करना पड़ेगा इसके हिसाब से। ओके। एक तो पहली बात, जो तुम जो क्यूरी बोल रहे हो वो टेक्निकल है। और एचआर डिपार्टमेंट जो हम्म। रहता है वो नॉन टेक्निकल रहता है। और इसके हाँ वो अलावा नॉन अगर टेक्निकल। तुमने इसको अगर अगर तुमने इसको प्रोसेस करने जाओगे तुम 10 लाख की रिज्यूमे के ऊपर, तो तुमको है ना ईटीएल लंबा हो जाएगा लगेगा, उसका। ओरेकल लगेगा। हम्म। ठीक है। तुमको एक राइट। स्टोरेज राइट। लगेगा, फिर प्रोसेसिंग इंजन लगेगा। ठीक है, फिर वन क्यूरी बेस्ड इंजन लगेगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। राइट। ओके।
सो तुम है ना, ये जो यूज केस है दैट इज पॉसिबल विथ जनरेटिव एआई। ये पॉसिबल है, ठीक है। और कंपनी जो यूज कर रही है अभी, और कंपनी एक्चुअली कंपनी देख रही है, कंपनी इंप्लीमेंट कर रही है, कंपनी डिप्लॉयमेंट एक चीज है। जब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ तो ये डिप्लॉयमेंट है, और यहाँ की बात कर रहा हूँ तो यूजिंग है ये, ठीक है। ये यूज कर रहे हैं और ये डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट में बेसिकली चीजें वो आती कौन कौन सी है, क्यों डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं वो जनरेटिव एआई का, कि चैट जीपीटी एक्सेप्ट चैट जीपीटी, जेमिनाई को, पायलट को, क्लाउड है। क्लाउड है तो बेस्ट डिप्लॉयमेंट के लिए, मतलब डेवलपमेंट के लिए, सॉरी, क्योंकि इनको चाहिए डेटा की प्राइवेसी, डेटा का गवर्नेंस। इस बिल को छोड़ दो, हाँ, ठीक है। सिक्योरिटी, चलो। एक्सेस, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? बिकॉज इन्हें जो देना है, किसको देना है, सेकंड, इन्हें जो यूज केस बनाना है, इन्हें यूज केस बनाना है, इसके लिए यूजर्स, एम्प्लॉयज और सी स्वीट्स, ओके। अगर मैं ये एग्जांपल, ये एचआर का जो यूज केस है, तो ये जो यूज केस रहेगा, ये कौन यूज करेगा? ओनली एचआर डिपार्टमेंट, ओके। नो एनीबडी कैन यूज, बिकॉज ये हमने किसके लिए बनाया है? ये खुद के लिए बनाया है, मतलब एचआर डिपार्टमेंट के लिए बनाया है। अब नॉट ओनली फॉर एचआर डिपार्टमेंट, अब ये कोई भी, अगर तुमने मल्टीपल एआई एजेंट को कॉम्बाइन किया तो एनीबडी कैन यूज, लाइक यूजर भी यूज करेंगे, एम्प्लॉय भी, सी सुइट्स भी, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल है। अब तुमको ये बताओ, यूजर में और कस्टमर में डिफरेंस पता है क्या तुमको? सॉरी, ये यूजर नहीं होगा, ये कस्टमर होगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ यूजर भी और कस्टमर भी। मतलब अपन ही जैसा कि एंड यूजर जो भी हो गए, मोबाइल से हो गया, लैपटॉप से हो नहीं गया, नहीं नहीं नहीं, कस्टमर यूजर यानी और कि जैसे। कस्टमर, अभी देखो यहाँ पे अगर मैं ये यूज करूंगा तो मैं एक यूजर हूँ, ठीक है। हम्म, मैं क्या, एक यूजर हूँ, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं यार, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। ओके, अभी, ओके ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं ये यूज कर रहा हूँ ना, तो ये अभी मैं चैट जीपीटी कंपनी के लिए मैं एक यूजर, ये सॉरी, हाँ, यूजर हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको अपग्रेड किया, ठीक है, मैंने ये प्लान परचेस किया, तो मैं कस्टमर बन जाऊंगा, कस्टमर उनका कस्टमर बन गया। ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया? तो राइट। इम्पोर्टेंट डेटा किसका है, हमको किसको फोकस करना है? हमको लाना है ज्यादातर कस्टमर। बिजनेस बढ़ाना है। हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता, ये पेड रहता, ओके। कितना समझ गया? ये समझ गया यूजर। ओके, चलो ठीक है। मैं भी देखो तुमको ये बताना चाहिए कि नहीं, एक एक बताता हूँ मैं तुमको, ठीक है। तो देखो, मैं एक वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ। तुमको और अच्छे से समझ में आएगा।
ये इसका कुछ एप्लीकेशन है क्या? क्या बोले? ये तुम्हारा वॉइस एकदम कुछ है ब्रेक हो क्या? रहा है। एक सेकंड, मेरा वॉइस क्लियर है ना तुमको? हेलो जाकिर। मेरा वॉइस क्लियर है ना जाकिर? हेलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक मैंने जनरेटिव एआई का मॉडल है ना इंटीग्रेट किया हुआ है यहाँ पर। तो उसका काम क्या है यहाँ पे कि टेक्स्ट लेगा और उसको है ना स्पीच को लेगा और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। ओके। और अपार्ट फ्रॉम दिस है ना उसको करेक्ट भी करेगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ बोल रहा हूँ यहाँ पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचपीए एंड वीपीए। देखो यहाँ पे एक कैप्चर कर रहा है यहाँ पर। मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे एक कैप्चर कर रहा है यहाँ पर। ठीक है। So the difference between the HPA and VPA, it's just for the it is a horizontal port auto scaling and vertical port auto scaling. Okay, HPA increase the replica or VPA increase the resources. बोल सब भाई, 2 मिनट मतलब पहले का बता देगा थोड़ा, अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके चलो ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एक्चुअली ये मेरा वेबसाइट है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। ओके। और यहाँ पे अगर अच्छा तुम यहाँ अच्छा। पे देख रहे होंगे ना, तो यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे यहाँ पे देखो डिफरेंस बिटवीन द एचपी एंड वीपीए, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो इन्हें क्या कर रहा है, ये स्पीच को है ना टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पे। यहाँ जो भी ठीक बोलूंगा है। यहाँ पे उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। हम्म, हम्म, और मैं यहाँ हम्म, पे अभी इसको स्टॉप करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, देखो ये पूरा कैप्चर कर रहा है। क्योंकि ये स्लो क्यों ले रहा है यहाँ पे, क्योंकि मेरा मेमोरी का इश्यू है। और ये राइट जो राइट। यूज कर रहा है ना मैंने ओलामा, डेट इज ओपन सोर्स है। ठीक है। अभी मैं इसको करता हूँ इवैल्यूएट, यहाँ पे देखो। अभी ये यूज केस क्यों बनाया मैंने, ये यूज केस है स्टूडेंट के लिए। ठीक है। मतलब जो भी स्टूडेंट को अगर प्रैक्टिस करना है, फॉर अब एक प्रॉब्लम क्या होता है कि तुम है ना जो प्रैक्टिस करते हो तो वो वर्बली मतलब क्या बोलेंगे, थेरोटिक क्या बोलेंगे, रिटर्न में करते हो। या तो पेपर लिखोगे, राइट। हाँ ठीक है, या तो पॉइंट को रिवाइज करोगे माइंड के अंदर, तुम बोलते नहीं हो। प्रॉब्लम ये है। और जब जैसे ही बोलने शुरू करोगे ना, तो तुमको समझ में आएगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। जैसा कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा बताएगा कि मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक कितने किया है, पॉज कितने लिए है, सब इम्प्रूवमेंट क्या करना है, ये बताएगा नीचे। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो रीजन है। क्योंकि एक सिस्टम के अंदर है, मेरा लोकल सिस्टम के अंदर रन हो रहा है। ठीक है, इसके वजह से। सब अभी सिस्टम अगर गिर रहे हैं ना इस। तो इसके पीछे जो मॉड्यूल है ना, वो ओलामा है। ठीक है, ओला ओलामा में क्या क्या है? है? ओलामा ये क्या है, ओपन सोर्स है ये, इन होस्टिंग है सॉरी। ये क्या है यहाँ पे, एक मॉड्यूल है, ये जनरेटिव एआई का मॉड्यूल है। होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये अलग है, होस्टिंग का अलग है, ये अलग है। ठीक है। ये ओपन सोर्स है ये। मतलब ये कोई भी यूज कर सकता है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। मैं बताता हूँ, इंटरप्राइज का भी बताता हूँ, एक सेकंड। देखो यहाँ पे, ये देखो आया रिजल्ट। आ तो गया नहीं। इन्होंने यहाँ पे करेक्ट किया और उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है। ये पूरा दे रहा है यहाँ पे कि कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए तुमको, फोकस क्या करना चाहिए, देखिए। ठीक है। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट एरिया बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पर फेलियर वर्ड्स को भी वो किया उसने।
ओके चलो। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कम है ना, 2 लाइन का ही यहाँ पे जितना बोलोगे उतना ज्यादा। और टेक्निकल स्कोर कितने दिया उसने? बढ़ेगा। यहाँ हम्म, ग्रामेटिकल स्कोर कितना दिया? 1 दिया यहाँ पे। कम्युनिकेशन स्कूल क्या स्कोर क्या दिया? ठीक है, ये क्यों बेस पे है? यहाँ पे तुमने पॉज नहीं लिया ना, या फ्लुएंसी में बोलना बोलना पड़ेगा तुमको यहाँ पे। और रिपीटेड वर्ड को है ना, इग्नोर करना कभी भी। यहाँ पे इट और डैट है ना, रिपीटेड वर्ड है। एनालाइज ओके। करके अपने को उसका रिजल्ट दे दो। यस। और क्या था, ये कंप्लीट नहीं है, और काम कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर। ये ओके मतलब पर्सनल प्रोजेक्ट है क्या? ये, हाँ ये मेरा खुद का प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, इतना समझ काफका में भी आया। आता है क्या आपको? हाँ। काफका भी आता है क्या? यस। ये काफका में एक दो बंदे हैं। ठीक है। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैंने जो बताया ये उलमा। ओके, और कंपनी को क्या चाहिए? अब देखो यहाँ पे वर्टेक्स, ये कंसोल चेंज करते रहना तो बहुत प्रॉब्लम होता है। पूरा जीसीबी में ही चल रहा है ना? क्या बोले? पूरा जीसीबी का ही है ना ये? जीसीपी का, ये जीसीपी कंसोल है ना। हम्म। उसने नाम रीनेम किया है शायद, वर्टेक्स एजेंट कर लिया है उसने। पहले वर्टेक्स एआई था वहां पर। अ, और उसने गार्डन है, मॉडल गार्डन। फ्री मॉडल्स है क्या पूरे? नहीं नहीं, ये पेड है ये। अच्छा। अब तुम्हारे यूज केस के हिसाब से, अब तुम जैसा कि यहाँ पे तो क्लियर क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे इमेज क्लासिफिकेशन है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। और अगर तुमको टेक्स्ट को जनरेट करना है, जैसे कि अगर कोई क्यूरी डाल रहा है उसको कन्वर्ट करना है तुमको टेक्स्ट में, जैसे चैट जीपीटी करता है, तो ये राइट। मॉडल बेस्ट है यहाँ पे उसके लिए। देखो ये मॉडल है, ये सब पेड है। ठीक है, इसलिए तो इसको एंटरप्राइज ग्रेड बोलते हैं ना यहाँ पर। ओके। और मल्टी मॉडल, मल्टी मॉडल भी है। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या बोलना है तुमको, अगर तुमको इंटीग्रेट करना है यहाँ पर, ठीक है, एक एप्लीकेशन बनेगा और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तुमको तुम्हारे एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, लेकिन ये तो हुआ फर्स्ट। सेकंड पार्ट क्या है कि तुमको अगर अगर डिप्लॉय करना है तो फिर तुमको ये आना चाहिए। रेडीमेड बने हुए रहते हैं क्या मॉडल्स, क्या अपने को इसको बनाना नहीं, पड़ता ये है? मॉडल नहीं, मॉडल बने हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, उसका इसलिए सिर्फ तो अपने को मार्केट यूज में, करना है? हाँ अभी इसलिए तो मार्केट में ये, इसका जो कंसेप्ट है ना ये जाएगा, और इसको रिप्लेस करेगा ये वाला। Apps। एमएल ऑप्स जाएगा, एआई ऑप्स आएगा। ओके, एक बार तुमने ये सीख लिया ना, ये वाला जो सीख लिया ना ये पार्ट, तो ये पीस ऑफ केक है तुम्हारे लिए। पीस ऑफ केक बोले उतना भी पीस ऑफ केक नहीं है, तुमको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि ये जल्दी समझता नहीं है जनरेटिव एआई का।
अभी अपन जनरेटिव एआई पे फोकस करने वाले हैं क्या, क्यूबरनेटिस सिर्फ नहीं, अभी एडमिनिस्ट्रेशन इधर के जैसा नहीं होता? ये वाला ये बहुत लेंदी है अपना ये। रो, हाँ, इसको अपना मुझे रोड बहुत मैप क्या रहने वाला है? अपना रोड मैप ये है। मेरा कहाँ गए यहाँ पर, ये वाला रोड मैप, ये 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 वाला। एक्चुअली वी आर कवरिंग ना क्यूबरनेटिस। एग्जामिनेशन, हाँ। सी के जो एग्जामिनेशन है उसको कवर करेंगे, प्लस इंटरव्यू बेस। ठीक है, ये जितना भी बेसिक कंसेप्ट है ये पूरा कवर करेंगे। ये वाला ये है। ये तुम्हारा क्यूब एडीएम क्या है, मिनी क्यूब क्या है, फिर काइंड इंस्टॉलेशन है यहाँ पे, नोड मैनेजमेंट है, क्लस्टर अपग्रेडेशन। ये देखो, ये इंटरव्यू में ना मैक्सिमम टाइम पूछते हैं यहाँ पे, क्लस्टर अपग्रेडेशन का है। ये देखो, ये है नहीं, जरूरत नहीं है इसकी, फिर भी हम कवर करेंगे इसको। ठीक है, और ये सब चीजें हैं यहाँ पे। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ये वाला भी। ये मतलब तकरीबन ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेटवर्किंग में है ये वाला, पोर्ट की नेटवर्किंग क्या रहती है, सीएनआई बेसिक क्या रहता है, क्लस्टर, नोड सर्विस पोर्ट, बेस। नोड बैलेंसर। ओके, स्टोरेज में देखो, ये नहीं है अब तक बेसिक, ये काम है अपना, ये तीन तीन वाली बहुत इंपॉर्टेंट वाले काम है, मतलब ये यहाँ तक। क्योंकि ये डिपेंडेंसी है, ये वाला रहा तो ये होगा, नहीं तो फिर अगर ये नहीं रहा तो फिर ये दोनों भी नहीं होंगे। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी में है, ठीक है, यहाँ पे देखो और एक है, यहाँ पे आर बैक भी है, आई एम रोल भी है, और टीएलएस सर्टिफिकेट इम्प्लीमेंट करना है तुमको एप्लीकेशन लेवल पर। जब आता ना यहाँ पे HTTPS, ठीक है, यहाँ पे देखो ये नॉन सिक्योर है, ये मेरा वेबसाइट। अगर मैं यहाँ जाऊँ तो ये क्या है, ये कनेक्शन इज नॉट सिक्योर है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर एसएसएल मैं यहाँ, सर्टिफिकेट लगेगा हाँ, उसमें। यहाँ पे, ठीक है, वो देखेंगे हम। और ये क्या है, कनेक्शन सिक्योर है। ये क्लस्टर मेंटेनेंस में ये देखो, तुम्हारा जैसे बेसिक अच्छा हो जाएगा ना, तो ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। ट्रबल शूटिंग है यहाँ पे, कुछ इश्यूज है। ठीक है, क्यों होता है ये नॉट रेडी, क्यों आता है प्रेशर वे इशू, क्या है ये अब पता होना चाहिए, क्योंकि ये इशू अपने को फेस करने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अपन जो इन्वायरमेंट ले रहे हैं वो GKE का ले रहे हैं, GCP का इन्वायरमेंट। और यहाँ पे सबसे मेन ये है फिर तुम्हारा ये हम पूरा इससे करेंगे। ठीक है, बैकअप बताऊंगा। जो क्लस्टर का हेल्थ है हम प्रोमेथियस से वो करेंगे हम। ठीक है, प्लानिंग क्या कैसी होती है, कैपेसिटी, फिर ये अपना इंसिडेंट हैंडलिंग कैसा होता है, प्रायोरिटी टिकट्स कौन 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 से होते हैं, P1, P2, P3। वन ट्रिप पार्ट हो गया क्या? ये एडमिन टास्क है, ये प्योरली एडमिन टास्क है, लेकिन इसको ये कब होगा कि कोई समवन इज वाचिंग, कंटिन्यूअसली वाचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ना, तो वो रिपोर्ट हम्म, देगा कि भाई तुम्हारा क्लस्टर हेल्थ इशू है, तो टिकट किसको आएगा, वो तुमको आएगा। ठीक है, ये एक्चुअली ना, ये एडमिन एडमिन लेवल का टास्क है, लेकिन अब प्लस में मॉनिटरिंग वाला भी टास्क कर लेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे है ना, हाँ। यहाँ पे ना क्लस्टर मॉनिटरिंग है, CPU यूटिलाइजेशन है, पॉड लॉक्स कैसा दिखने का है, नोड लॉक्स कैसा देखना। तीन इश्यूज। ओके, है कोई डाउट है तुमको कोई? डाउट मतलब वही और था तुम कि बोलो।
वही पूछा था ना मैंने कि जनरेटिव एआई का, जैसे आप बताए थे जनरेटिव एआई प्लस कुबरनेटिक्स का, मैंने जनरेटिव तो एआई आप इसलिए अपना क्या बताया कि बताएं? तुमको पता होना चाहिए कि जनरेटिव एआई एग्जैक्टली है क्या। जनरेटिव एआई हम्म। चैट जीपीटी नहीं है। ठीक है, चैट जीपीटी एक एप्लीकेशन है जनरेटिव एआई का। इन कंपनी में वो अच्छा। यूज नहीं होगा। अब एग्जांपल के लिए आई थिंक एयरटेल। नहीं नहीं, एयरटेल। इसने किया क्या, नहीं किया। इसने नहीं किया शायद, आई थिंक एडब्ल्यू टीसीपी एडब्ल्यू दोनों के पास है। अ, ये देखो, ये वाला, ये दिख रहा है क्या, एआई असिस्टेंट, अच्छा, चैट बॉट ना उसका। चैट बोट, ठीक है। बट ये किसके लिए है, ये एडब्ल्यूएस के यूजर्स के लिए है, कस्टमर के लिए है, और एडब्ल्यूएस के एम्प्लॉय के लिए है। ठीक है। अब मैं ये कहीं और यूज कर सकता हूँ क्या। तो जब अपन वेब पेज खोलेंगे तभी अब अपने मैं को यहाँ पे गाइड करेगा। बोलूंगा कि व्हाट इज रेस रेसी, अरे यार क्या हो गया, रेसिपी ऑफ, यहाँ क्या बोल रहा हूँ। ये भी हुआ। ये सिर्फ एडब्ल्यूएस सर्विसेज एंड प्रोडक्ट के लिए बना हुआ है। और मैं यही नाइस। सेम सेम चीज अगर यहाँ पूछूं चैट जीपीटी पे, तो ये दे देगा। ठीक है, बिकॉज ये स्पेसिफिकली बहुत अंदर कम्युनिटी, के लिए। हाँ ये बिकॉज ये कम्युनिटी एआई है। और ये क्या है, इंटरप्राइज ग्रेड है। ये ओनली फॉर दी एडब्ल्यूएस के यूजर्स और कस्टमर्स और एम्प्लॉय के लिए है। ओनली क्या करेगा वो, इसके सर्विस एंड प्रोडक्ट। अगर मैं इसको बोलूंगा कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ AC2, तो ये आंसर देगा फिर अब। ठीक है, इसने आंसर दे दिया यहाँ पर। ओके, सेम फॉर अगर एग्जांपल है जोमा। उसको तो बड़े बड़े वेबसाइट्स पे ला लिए हम लोग ने सब। ये अपन हम्म जो रिचार्ज करते वी का, जैसा आप एक्सट्रीम का अब उसका यहाँ देख पे लीजिए। देखो, ये जोमेटो पे, अब यहाँ पे एआई इंटीग्रेट है या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन ये भी करेगा। अब ये करेगा, कौन करेगा फिर, जनरेटिव एआई इंजीनियर करेगा इसको, या एआई अच्छा। ऑप्स। ठीक है, वो करेगा यहाँ पे। क्या रही है। ओके, तो कंपनी ये देख रही है यहाँ पे, देखो एयरटेल का भी नहीं है अभी, एयरटेल भी जाएगा वहां पर। यहाँ पे एयरटेल में मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन एयरटेल भी जाएगा। कितने आता है जब मोबाइल यूज करते हैं ना अपन, हम्म देखते हैं। मोबाइल में आता है क्या एयरटेल का। हम्म, नहीं एयरटेल का तो नहीं, का आता है, का मैं चेक किया। VI मतलब वोडाफोन। बड़ा वोडाफोन फोन, आइडिया का जो ओके है ना सिम। ठीक है ठीक। अब देखो, जिसने इम्प्लीमेंट किया है वो अभी रिसेंट में इम्प्लीमेंट किया होगा उसने। ये अभी इम्प्लीमेंट कर मैं रहे हैं देख रहा अभी, अब ये अभी जो दो तीन कंपनी बताया, तो ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। अब बहुत सारी कंपनी है जो एआई को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, आ गया समझ में अभी। हूँ। है कोई डाउट अभी। अभी तक तो नहीं है कुछ। हम्म चलो ठीक है। तो अभी तुम्हारे फ्री टाइम में तुम क्या करो, लिनक्स पे फोकस करो। मैं कुछ लिनक्स के बेसिक कमांड देता हूँ, उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करो। बेसिक्स का तो आ जाएगा, उसका है प्रैक्टिस का, बेसिक्स का हो गई। देखो,
अब लिनक्स देखो, तुम लिनक्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी कम है। हाँ उतना कम है उसमें, तो वो समंदर है वो। बहुत कम है यहाँ पे। हर केस में कुछ नया नया मिलेगा उसमें। अब तुमको बेसिक जो कमांड होना तो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैं ये मेमोरी रिलेटेड, कितना मेमोरी ऑक्युपाइड हुआ, कितना यूज हो गया, कितना फ्री है, यूज ठीक हो है। चुका है। अब फॉर एग्जांपल एस ए यू एक्स, सॉरी, यहाँ पे देखो कितने सारे प्रोसेस है। अब कोई प्रोसेस को मुझे किल करना है तो क्या कमांड है? फिल है फॉर 9, उसका प्रोसेस आईडी डाला। ये आईडी एग्जांपल, ये आईडी उस कौन सी करूं मैं? ठीक है। अब इसमें मुझको जिसने टॉप जो रिसोर्स ऑक्युपाई किया है उसको फिल्टर करना है, तो कैसे करूंगा मैं? टॉप यूटिलाइजेशन प्रोसेसर कौन है, मतलब एप्लीकेशन जिसने प्रोसेस किया है उसको टॉप फिल्टर करना है। यूटिलाइजेशन। फिल्टर आउट करना है। फिल्टर आउट, यस। लिस्ट का में तो अपन तो देख सकते हैं आई उसमें थिंक वो पूरा टॉप कमांड से होता है पाइप शायद। ग्रेप लगा, वो तो पूरा दे देगा प्रोसेस अपने को जितने भी काम। नहीं, टॉप में कोई फिल्टर लगा के कर सकते हैं हम उसको। टॉप पर फिल्टर आता है, ये पूरा असेंडिंग में देगा, तो नेट डायरेक्ट देखते थे, हाँ असेंडिंग है। डिसेंडिंग में देगा फिर वो। तो ये चीजें ना बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे। और एक अब यहाँ पे तुमको एग्जांपल और स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पे अगर स्टैटिक स्टोरेज का। तो यहाँ कुछ ऐसे काम है, ये मैंने काम किया है डिफेन एच ठीक है। तो एग्जांपल, किसी पार्टीशन साइज का, किसी पार्टीशन को इंक्रीज करना है हमें, या फिर किसी किसी पार्टीशन को माउंट करना है यहाँ पर। ये बेसिक है ना, ये चीज यही काम आते हैं तुम्हारे। वो एलएस वगैरह है ना, वो खाली तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए रहता, लेकिन ये मेन काम है एडमिन वाला। बाहर से सब कुछ उसमें